हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। तो बाबू फर्स्ट वन यह आता है बाबू ओवरी यानी अंडाशय। दूसरा आता है बाबू यूटेरस यानी गर्भाशय। तीसरा आता है ओविडक्ट यानी आप बोल सकते हो बाबू अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को ही फॉलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, यानी ओविडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फॉलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। चौथा आता है बाबू वजाइना। वजाइना वजाइना यानी क्या बोल सकते हो आप, योनि बोल सकते हो। फिफ्थ वन इज ब्रेस्ट यानी आप क्या बोल सकते हो बाबू, स्तन बोल सकते हो। तो कौन कौन आते हैं, तो अंडाशय आता है, यूटेरस आता है यानी गर्भाशय आता है, अंडवाहिनी आती है, योनि आती है और स्तन आता है। इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाबू कि कौन पार्ट कहाँ पे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए अंडाशय, अंडाशय कहाँ होता है बाबू, ये बोल सकते हो ये भाग पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं बाबू ओविडक्ट। क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, यानी आप बोल सकते हो अंडवाहिनी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, यूटेरस बोलते हैं यानी गर्भाशय बोलते हैं। ये इनके तीन भाग होते हैं किसके, ओविडक्ट के। ये होता है स्टमस, ये होता है एम्पुला और ये होता है बाबू इनफंडिबुलम। तीन भाग हो गए। और लगभग लगभग यूटेरस की लंबाई अगर आप देखोगे तो 7 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की, केवल और केवल 7 सेंटीमीटर की होती है। और यही खोल के क्या करती है बाबू, एक इसी में एक बच्चे का निर्माण होता है, यानी यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, इस जायगोट का बेबी में परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं अंडाशय। अंडाशय ये रहा बाबू, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है, गर्भाशय के दोनों ओर। तो ये क्या हो गया, बोल सकते हो आप अंडाशय, जहाँ पे अंडाणु जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय क्या होते हैं बाबू, सिंगल होता है यानी एकल होता है, नहीं गलत। कैसा होता है बाबू, तो आप बोल सकते हो बाबू पेयर्ड होता है। पेयर्ड, पेयर्ड यानी मतलब दो उपस्थित होते हैं। गर्भाशय कितना होता है, एकल होता है यानी सिंगल होता है। ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी कितनी होती है, दो होती हैं। योनि कितनी होती है, एक होती है। स्तन कितने होते हैं बाबू, पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं। तो ये क्या हो गया बाबू, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप बोल सकते हो एक तरह से संरचना है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो ये क्या होगा, यूटेरस हो गया। ये क्या है बाबू, तो आप ये बोल सकते हो ओवरी है यानी अंडाशय है, अंडाशय है। ये क्या बोल सकते हो, तो ये वाला पार्ट आप बोल सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं पूरे जो, तो इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं यानी ओविडक्ट कहते हैं या फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं या फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये आ जाओ बाबू, इसको हम कहते हैं वजाइना। वजाइना, इसके आगे ये जो सकरी संरचना दिख रही है यहाँ, इसको हम, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाबू सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स। और ये क्या होता है, ये संरचना क्या है, ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये वाली अंदर वाली, इसको हम कहते हैं बाबू, इसको हम कहते हैं गर्भाशय। और गर्भाशय की 3 दीवारें होती हैं, आगे देखते हैं। तो ये बाहर की ओर होती है बाबू, जो बाहर लगी हुई है, ये वाली दीवार जो बाहर की ओर लगी हुई है, ये दीवार जो लगी हुई है, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसके जस्ट अंदर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को हम क्या कहते हैं बाबू, तो आप इस वाली लाइन को कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हो, मायोमेट्रियम।
इस वाले भाग को यानी अंदर से जो दिख रही है ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? तो आप बोल सकते हो ये वाला भाग कहलाता है बाबू एंडोमेट्रियम। ये वाला भाग क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है। ये क्या कहता है? वजाइना कहलाता है। इसके ऊपर क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। ये क्या है? ये गर्भाशय, इसको हम कहते हैं फंडस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यानी स्त्री जनन संबंधी यानी बोल सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। तो आगे से हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? अंडाशय के बारे में जानना, उसके बाद यूटेरस यानी गर्भाशय के बारे में जानना, उसके बाद ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी के बारे में जानना, उसके बाद वजाइना के बारे में जानना, उसके बाद ब्रेस्ट के बारे में जानना। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यानी आप बोल सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए कल के लेक्चर में देखते हैं कि क्या होता है अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि और स्तन के बारे में। थैंक यू एवरीवन।